आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षण। ब्रह्मा जी बोले, कार्तिकेय, स्त्रियों के जो लक्षण मैंने पहले नारद जी को बतलाए थे, उन्हीं शुभाशुभ लक्षणों को बतलाता हूँ। आप सावधान होकर सुने। शुभ मुहूर्त में कन्या के हाथ, पैर, उंगली, नख, हाथ की रेखा, जंघा, कटी, नाभि, उरु, पेट, पीठ, भुजा, कान, जीवा, ऊंट, नाक, कपोल, गला, नेत्र, नासिका, ललाट, सिर, केश, स्वर, वर्ण और भौरी, इन सब के लक्षण देखें। जिसकी ग्रीवा से रेखा हो और नेत्रों का प्रांत भाग कुछ लाल हो, वह स्त्री जिस घर में जाती है उस घर की प्रतिदिन विधि होती है। जिसके ललाट में त्रिशूल का चिन्ह होता है, वह कई हजार दासियों की स्वामिनी होती है। जिस स्त्री के राजहंस के समान गति, मृग के समान नेत्र, मृग के समान ही शरीर का वर्ण, दांत बराबर और श्वेत होते हैं, वह उत्तम स्त्री होती है। मेढक के समान कुक्षी वाली एक ही पुत्र उत्पन्न करती है और वह पुत्र राजा होता है। हंस के समान मृदु वचन बोलने वाली, शहद के समान पिंगल वर्ण वाली स्त्री धन धान्य से ही संपन्न होती है। उसे 8 पुत्र होते हैं। जिस स्त्री के लंबे कान, सुंदर नाक और भौहें धनुष के समान टेढ़ी होती है, वह अतिशय सुख का भोग करती है। तन्वी श्याम वर्ण, मधुर भाषणी, शंख के समान ही अतिशय स्वच्छ दांतों वाली, स्त्रिग्ध अंगों से ही समन्वित स्त्री अतिशय ऐश्वर्य को प्राप्त करती है। विस्तीर्ण जंघाओं वाली, वेदी के समान भाग के मध्य भाग वाली विशाल नेत्रों वाली स्त्री रानी होती है। जिस स्त्री के बाम स्तन पर, हाथ में, कान में, ऊपर या गले पर तिल अथवा मसा होता है, उस स्त्री को प्रथम पुत्र उत्पन्न होता है। जिस स्त्री का पैर रक्त वर्ण हो, ठेहुने बहुत ऊंचे न हो, छोटी एड़ी हो, परस्पर मिली हुई सुंदर उंगलियां हो, लाल नेत्र हो, ऐसी स्त्री अत्यंत सुख भोग करती है। जिसके पैर बड़े बड़े हों, सभी अंगों में रोम हो, छोटे और मोटे हाथ हो, वह दासी होती है। जिस स्त्री के पैर उत्कट हो, मुख विकृत हो, ऊपर के होंठ के ऊपर रोम हो और वह शीघ्र ही अपने पति को मार देती है। जो स्त्री पवित्र, पतिव्रता, देवता, गुरु और ब्राह्मणों की भक्त होती है, वह मानुषी कहलाती है। नित्य स्नान करने वाली, सुगंधित द्रव्य लगाने वाली, मधुर वचन बोलने वाली, थोड़ा खाने वाली, कम सोने वाली और सदा पवित्र रहने वाली स्त्री देवता होती है। गुप्त रूप से ही पाप करने वाली, अपने पाप को ही छिपाने वाली, अपने हृदय के अभिप्राय को किसी के आगे प्रकट न करने वाली स्त्री मर्जरी संज्ञक होती है। कभी हंसने वाली, कभी क्रीड़ा करने वाली, कभी क्रोध करने वाली, कभी प्रसन्न रहने वाली तथा पुरुषों के मध्य रहने वाली स्त्री गर्द में की श्रेणी होती है। पति और बांधवों के ही द्वारा कहे गए हितकारी वचन को न मानने वाली, अपनी इच्छा के अनुसार विहार करने वाली स्त्री असुरी कही जाती है। बहुत खाने वाली, बहुत बोलने वाली, खोटे वचन बोलने वाली, पति को मारने वाली स्त्री राजसी संज्ञक होती है। शौच आचार रूप से रहित, सदा मलिन रहने वाली अतिशय भयंकर स्त्री पिशाची कहलाती है। अतिशय चंचल स्वभाव वाली, चपल नेत्रों वाली, इधर उधर देखने वाली, लोभी नारी बांद्री संज्ञक होती है। चंद्रमुखी मदमत हाथी के समान ही चलने वाली, रक्त वर्ण के नखों वाली, शुभ लक्षणों से युक्त हाथ पैर वाली स्त्री विद्याधरी श्रेणी की होती है।
बीना, मृदंग, बंसी आदि वाद्यों से शब्दों को सुनने तथा पुष्पों और विविध सुगंधित द्रव्यों को भी रुचि रखने वाली स्त्री गंधर्वी श्रेणी की होती है। सुमंतु मुनि ने कहा कि राजन ब्रह्मा जी इस प्रकार स्त्री और पुरुषों के लक्षणों को स्वामी कार्तिकेय को ही बतलाकर अपने लोक को चले गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।